हाउ आर यू डूइंग ऑल? अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नए साल का ये मेरा पहला वीडियो है और साल के पहले महीने में हम जा रहे हैं घूमने के लिए बेंगलोर से बाहर, और वो जगह है वायनाड। तो यहाँ पे हमने सुबह 5 बजे घर छोड़ दिया था और यहाँ पे हमने लिया है नाइस रिंग रोड। और इस वक्त हाईवे पर ज़्यादातर लॉरीज ही दिखाई दे रहे थे और सुबह जल्दी निकलने की वजह से ट्रैफिक कम है। बेंगलुरु टू वायनाड 270 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम घने जंगलों से होते हुए वायनाड पहुँचे। रास्ते में मैसूरू में मयलारी डोसा का नाश्ता करना तो एक अलग ही अनुभव था। मैसूरू से आगे जाते वक्त हमें बंदीपुरा नेशनल फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। जंगल के रास्ते से गुजरते समय यहाँ आपको वाइल्ड एनिमल भी दिख सकता है। हमें बहुत सारे हिरन और मोर दिखाई दिए थे, जिससे हमारा सफ़र और भी रोमांचक बना दिया। 31 दिसंबर हम बेंगलोर में ही मना लिया था। बच्चों की और छुट्टियाँ बाकी थी तो हमने वायनाड का ट्रिप प्लान किया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ हमने वायनाड में क्या क्या किया, क्या क्या देखा और हम किस होटल में ठहरे थे। वैसे तो वायनाड घूमने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी होते हैं, जिससे आप वहाँ के फेमस स्पॉट को देख सकते हैं। अगर आप नेचर के बीच ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन का ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। वैसे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की वजह से सफ़र काफ़ी आसान हो गया है। जहाँ पहले मैसूरू पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटे लगते थे, वहाँ पे ही एक्सप्रेसवे की वजह से हम 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मैसूरू। अभी सुबह के 8 बज चुके थे और मैसूरू आए हैं तो यहाँ पे आना तो बनता ही है। Whenever I come to Mysore, I always visit to this place. This dosa is very soft and fluffy. You can see that. After that, we had coffee and headed towards Wayanad. यहाँ पे जाते जाते हमें सूरजमुखी का खेत दिखाई दिया, तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर रुक कर फोटो खिंचाकर आगे निकल पड़े। और ये है बंदीपुरा नेशनल फॉरेस्ट। यहाँ से जाते हुए हम केरला में एंटर करेंगे। यहाँ पे हम वायनाड के पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। यहाँ पे आपको रोड के साइड पर छोटे छोटे गमलों में प्लांट्स लगाए हुए दिखाई देंगे। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग नेचर लवर है। और यहाँ पे आ गए हम हमारे होटल। ये है स्काई सियरा। दिस होटल इज नोटेड फॉर इट्स 300 डिग्री हिल व्यू एंड क्लीन कंफर्टेबल रूम। This peak is the highest point in the Wayanad and it is a part of Western Ghat mountain range. Sky Sierra Hotel located है मेपाड़ी में, which close to the base of the peak, which offers guests stunning view of the surrounding mountains and valley. और इस होटल के पीछे की तरफ है स्विमिंग पूल।
और ये है होटल की लॉबी। होटल अंदर से कुछ ऐसे दिखता है और ये रहा हमारा रूम। और ये है रूम की बालकनी और रूम की बालकनी से व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे हम आए हैं टेरेस। द टेरेस व्यू इज जस्ट स्टनिंग। आई एम टोटली इन लव विथ इट। यहाँ पे आप टी, स्नैक्स और शाम का खाना बॉनफायर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से वेरी फेमस माउंटेन दिखाई देता है, वो है चिम्ब्रा पीक, क्योंकि इस होटल से बहुत नज़दीक है। ये होटल पैनोरामिक व्यू के लिए जाना जाता है। स्काई सियरा का राउंड डिज़ाइन ऐसा है कि लगभग सभी कमरों से पहाड़ों का ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है। दिस होटल इज लोकेटेड ऑन द हाईवे, वेरी इजी टू एक्सेस अनलाइक अदर होटल्स। इन पीक सीजन यू नीड टू बुक वेल इन एडवांस। आप यहाँ बैठकर पूरा दिन इस नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। तो बस ये रहा मेरा आज का दिन यहाँ का व्यू एंजॉय करते हुए। रात को हमने यहीं पे बॉनफायर के सामने बैठकर खाने का मज़ा लिया और दूसरे दिन स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके हम पहुँचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। You will get limited option in breakfast over here. In Wayanad, this is our second day, and after having breakfast, we headed towards Banasura Sagar Dam. यहाँ से डैम 1.5 घंटे के दूरी पर है। यहाँ हम पहुँच गए हैं बानासुरा सागर डैम। यहाँ से आपको कार पार्किंग करके लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। अंदर जाने के लिए यहाँ आपको एंट्री फी देना ज़रूरी है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो यहाँ पे बस ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। बानासुरा सागर डैम वायनाड में फेमस स्पॉट में से एक है। ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ऐसे ही एक बांध मुन्नार में भी स्थित है। यहाँ पे आप बोटिंग, ट्रैकिंग, जिप क्लाइंबिंग कर सकते हैं। मॉनसून के दौरान इसके पानी में बनने वाले छोटे छोटे आइलैंड बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ पे आपको बोटिंग में स्पीड मोटर, पैडलिंग, शिकारा और कायाकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्पीड मोटर के लिए यहाँ पे बहुत समय था, इसके लिए हमने पैडल मोटर करने का ऑप्शन चुना।
वायनाड घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे चेमरा पीक, बानासुरा सागर डैम और इडकल गुफाएं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नॉन वेजिटेरियन शौकीन के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फ़िश मोइली, नादन बीफ फ्राई, मलाबार बिरयानी से बहुत सारे फूड के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्पाइसेस के अलावा वायनाड कॉफ़ी, चाय और काली मिर्च के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। वैसे बच्चे साथ में होने की वजह से हम ज़्यादा कहाँ पे घूम नहीं पाए। और ये है हमारा तीसरा दिन। यहाँ पे हम आए हैं बानासुरा जंगल रिजॉर्ट, जो कि वाकई में लगता है घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है और जो प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम है। यहाँ पे हमने रिजॉर्ट में एंट्री करने के बाद चेक इन का प्रोसेस पूरा करने के बाद हम चले हमारे कॉटेज की तरफ। रिजॉर्ट बहुत ही बड़ा है, तो हमारा कॉटेज थोड़ा सा दूर था। कॉटेजेस की तरफ जाने के लिए इस तरह से रास्ता दिया गया है। आप अपने प्राइवेट व्हीकल कॉटेजेस के बाहर पार्क कर सकते हैं। और ये है हमारा विला। हर एक विला के साथ आपको प्राइवेट टेरेस मिल जाता है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये है लिविंग रूम और इस तरफ है बेडरूम। और ये है बड़ा सा विंडो बेड के साइड पे। यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पे है छोटा सा किचन। और बिल्कुल हमारे विला के बगल में ही ये स्विमिंग पूल बना हुआ है। और यहाँ पे भी है वाटरफॉल, जो कि नेचुरल वाटर से बनाया गया है। और ये है रिजॉर्ट का कंप्लीट टूर। यहाँ से पूरा नेचुरल स्ट्रीम बहता रहता है। और घने जंगलों की वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देंगे। और ये है बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया। और यहाँ से भी वाटर स्ट्रीम दिखाई देता है। यहाँ पे है वॉच टावर। इस रिजॉर्ट में आपको बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स देखने मिलेंगे, विच लुक्स सो प्रिटी। और
वॉच टावर से व्यू कुछ इस तरह से दिखता है, आपको माउंटेन भी दिखते हैं। अभी शाम हो चुकी है इसलिए इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी सिट आउट एरिया किया गया है, यहाँ से भी आपको नेचुरल स्ट्रीम दिखाई देगा और यहाँ पे बोर्ड पर इंफॉर्मेशन दिया गया है और ये रास्ता ज़्यादा है नेचुरल स्ट्रीम की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ये है मीन मट्टी नेचुरल स्ट्रीम, जो कि मॉनसून में इस पानी का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे हमने काफ़ी समय बिताया था। जैसे जैसे दिन रात की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है। और ये है रेस्टोरेंट शाम के वक्त। और ये है किड्स प्ले एरिया। और प्ले जोन की तरफ से ये कनेक्ट होता है कैंप फायर साइट की तरफ। रात को आप यहाँ पे कैंप फायर का मज़ा उठा सकते हैं। और ये है 2 BHK के पूल विलास। अगर बड़ी फैमिली हो तो उनके लिए ये अच्छा है। अभी भी यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे आपको साइकिलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है।
पे भी एक और कैंप फायर साइट है। ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, आप इसे 2 दिन में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको ये रिजॉर्ट ज़रूर रिकमेंड करूँगी, लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बहुत ही कम है, या फिर मैं कहूँगी कि आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे मेरा सजेशन है कि ब्रेकफास्ट के मेन्यू को और थोड़ा बड़ा कर और लोकल डिशेस ऐड करके इसको एक और भी यादगार एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। एनीवे, दिस इज द नेचुरल पॉन्ड। यहाँ पे फिर से दूसरी तरफ जाने के लिए ब्रिज बनाया गया है। So that was our 4-day trip to Wayanad, which was mostly spent amidst nature. आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।